कक्षा में जो पहला श्लोक है, और ये श्लोक जो है, जो सबसे पहला जो पॉइंट है प्रमाण, इस प्रमाण को लेकर के सबसे पहला ये श्लोक की रचना हुआ है। ठीक है, कोई सी भी बात है, सबसे पहली बात क्या है? प्रमाण। कोई सी भी बात, मानो संसार में भी हम यदि कुछ चीज़ सुनते हैं, मानो यदि मैं यदि कहूँ 3 दिन जो है -10 डिग्री दिल्ली में पड़ने वाला और बर्फ़ भी शायद हो जाएगा, मैं यदि कहूँ ये बात, क्या मान लोगे? पूछ रहा हूँ आपसे, हैं? अच्छा, क्यों नहीं मानोगे? हैं? सीधा आप ये पूछोगे, महाराज जी आपने कहाँ से सुना? पूछोगे कि नहीं? सबसे पहली बात हम ये पूछते हैं कि महाराज जी आपने कहाँ से सुना। या किसी को भी हम पूछेंगे ये चीज़, या कोई कहता है कि वो पार्क में जो है सोने का पेड़ निकल के आया, तो हम क्या पूछेंगे? आपने कहाँ से सुना या आपने देखा? और यदि मैं कहूँ नहीं मैंने देखा भी नहीं, मैंने किसी से सुना, और ये ज़्यादातर होता है, मैंने सुना। कहाँ से सुना, किससे सुना, कैसे सुना, वो सब तो गायब है। बस हमने सुना, या लोगों ने कहा, कौन से लोग ने कहा, किस परिस्थिति में कहा, वो सब गायब है। लोगों ने कहा, लोगों का ये कहना है, अरे कौन से लोग क्या कह रहा है, वो सब बात नहीं है। तो ये कहने का मतलब ये है कि हम कोई सी भी बात है उसके लिए हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? प्रमाण। और यदि वो प्रमाण ही ठीक नहीं है, फिर बातों का ठिकाना क्या है? फिर उसके बाद बातों का मूल्य क्या है? कोई भी मूल्य नहीं। यही चीज सब चीज़ों के लिए, कि भगवान है कि नहीं है, प्रमाण क्या है? किसने कहा भगवान है और किसने कहा नहीं है? तो इसलिए सबसे पहला क्या है? प्रमाण। इसलिए सबसे पहले हम अपने प्रमाण को यदि हमने ठीक से रख लिया, फिर बाकी सब चीज़ों को क्या है? नेत्र बंद करके अब बाकी सब चीज़ों को मानते चलो। यदि आपका प्रमाण, मानो यदि मुझे मालूम है कि ये व्यक्ति प्रामाणिक है, ये जो कुछ भी कहता है सोच समझ के कहता है और बिल्कुल मतलब ठोस प्रमाण को लेकर के जो है ये बातें करता है, फिर मैं क्या करूँगा? बार बार तो नहीं पूछूंगा तुमने फिर कहाँ से सुना, कहाँ से सुना, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जहाँ से भी लाता है विषय बिल्कुल माप तोल के बोलता। ठीक है, वैसे ही जब तक हम प्रमाणों को सिद्ध करते हुए, प्रमाणों को यदि हम ठीक तरीके से रखेंगे नहीं या मानेंगे नहीं, और प्रमाण से निकली हुई बातों पर विश्वास करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले प्रमाण को ठीक करो। और इस वर्तमान समाज में सबसे बड़ा गलती किस बात की है, या सबसे बड़ा धोखाधड़ी किस बात की है? ये प्रमाण को ही झूठा साबित किया जा रहा। जो प्रमाण है, जो हम कहने जा रहे हैं, जो प्रमाण है वेद विशेष करके और वेद संबंधित जितनी चीज़ें हैं, उनको ही सबसे पहले झुटलाया जा रहा है, झूठा कहा जा रहा है। ये सब झूठ है, मिथ्या है, काल्पनिक है, ये सब कह करके हमारा ये प्रमाण को ही सबसे पहले नाश किया जा रहा। फिर प्रमाण ही नहीं है तो फिर जो मर्जी आप बात कह लो, सब कुछ क्या काल्पनिक ही तो होगा, सब कुछ कल्पनात्मक ही होगी। इसलिए ये प्रमाण इतना मुख्य चीज है और इस वर्तमान समाज के लिए इतनी बड़ी बात है कि जब तक इस प्रमाण को सिद्ध नहीं किया जाए, बाकी सारी बातें बेकार हैं। ठीक है, और ये हमारा बहुत ही मतलब फेवरेट टॉपिक है, तो इसलिए जो समय की सीमा को हम देखेंगे, तो सबसे पहले कह रहे हैं कि स्वतः सिद्धो वेदो। जो वेद है ये क्या है? ये स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध का
क्या मतलब है कि ये वेद को किसी ने रचना नहीं किया, ये स्वतः ही अर्थात श्री भगवान के द्वारा ये प्रकाशित है। और वेदों में ही बताया गया है कि महापुरुषो निश्वसितम, ये वेद जो है महापुरुष यानी महाविष्णु के निश्वास से, सांस से ये वेद प्रकाशित हुआ है। ये नित्य है। श्री भगवान जैसा सच्चिदानंद है, ठीक वैसे ही ये वेद भी सच्चिदानंद है, नित्य है, नित्य काल के लिए। हाँ, सूर्य की भांति कभी कभी बादलों में ढक जाता है और कभी कभी प्रकाशित हो जाता है, किंतु नित्य है। इसलिए ये वेद जो है ये रिवील्ड नॉलेज है, किसी ने कल्पनात्मक रीति से इसकी रचना नहीं किया है और ये कल्पना किया भी नहीं जा सकता, कल्पनातीत है। ठीक है, इसलिए किसी ने कल्पनात्मक रीति से इसकी रचना नहीं की है, ये स्वतः सिद्ध है, रिवील्ड नॉलेज। अर्थात स्वतः सिद्ध माने क्या, रिवील्ड है, यानी भगवान ने इसको रिवील किया। अर्थात भगवान है कि नहीं है, जब तक भगवान इसको जताते नहीं तो कोई इस संसार में बैठा हुआ व्यक्ति अपने बुद्धि के बल पर भगवान को नहीं जान सकता है। अच्छा, क्यों नहीं जान सकता है? क्योंकि ये सब ज्ञानेंद्र, ये सब सीमित है, सबकी सीमा है। नेत्र ही है तो ये कहाँ तक देखेगा, कान है तो कहाँ तक सुनाई देगा, सबकी सीमा है। और जो सीमातीत यानी सीमा से बाहर जो नित्य और सर्वव्यापी जो वस्तु है, वो वस्तु को सीमा युक्त वस्तु कैसे ले सकता? ले ही नहीं सकता। जैसा ये आकाश है, कहाँ से शुरू है इसका, कहाँ इसकी समाप्ति है? कोई माप सकता है? कोई समापन ही नहीं है। तो वैसी वस्तु को नेत्र कहाँ से कहाँ तक देख लेगा, है कि नहीं? तो इसलिए स्वतः सिद्ध अर्थात श्री भगवान ने इसको प्रकाशित किया, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति विशेष इस वेद को नहीं लिखा। और ये वेद जो है, जो भगवान ने जो प्रकाशित किया, किसको प्रकाशित किया? श्री गुरु परंपरा के माध्यम से उन्होंने इस विद्या को प्रकाशित किया। वेद माने क्या? वेद माने क्या? वेद माने जानना। किसको जानना? श्री भगवान को जानना। श्री भगवान जीवों के प्रति दया के कारण स्वयं को जनाने के लिए इस वेद को उन्होंने प्रकाशित किया। ये नित्य है, नित्य काल के लिए रहा है, नित्य काल के लिए रहेगा। कोई इसको न मार सकता है, न नाश कर सकता है। हाँ, ये है कि कुछ समय के लिए लुप्त हो सकता है, यानी छिप सकता है, बस ये, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ठीक है। और ये क्या है? हरिदयित वेद। और ये वेद वो है वेद द, और ये है वेद द। ये वेद जो है ये कौन है? ये ब्रह्मा जी। तो कह रहे हैं कि वही वेद को श्री भगवान ने रिवील किया। किसको रिवील किया? सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी को रिवील किया, ब्रह्मा जी को दिया। ठीक है। प्रवृत्तितः फिर ये परंपरा के क्रम से ब्रह्मा जी से चल के ब्रह्मा जी ने फिर उसके बाद अपने पुत्रों को दिया, भृगु आदि को दिया, भृगु से फिर मनु को दिया। वो क्रम, वो मुंडक उपनिषद का श्लोक है, फिर दिखाएंगे हम लोग बाद में। तो वो क्रम से जो है वो ये सब परंपरा क्रम से ये वेद विद्या गुरु शिष्य के माध्यम से ऊपर से नीचे, नीचे से और नीचे, नीचे से और नीचे, इस क्रम से ऊपर से नीचे तक ये क्रम पद्धति चलता हुआ जा रहा है। इसे कहते हैं अवरोह पंथा। शास्त्रीय गीत में जो पद्धति है, पहला है आरोह, जो नीचे से ऊपर की तरफ जाना, और दूसरा क्या है? ऊपर से नीचे तक आना। इसे कहते हैं
ये अवरोह पंथा। तो ये वेद विद्या जो है ये कैसा है, ये ऊपर से नीचे तक आता है, ये ऊपर से गुरु शिष्य के माध्यम से नीचे आता। तो इसलिए ये नीचे से ऊपर जो जाता है ये वेद विद्या का विरुद्ध रास्ता है, जिसे कहते हैं साइंस। साइंस क्या है, नीचे से ऊपर जाता है, यानी अपने जड़ इंद्रियों के बलबूते भगवान को जानने का प्रयास को ही कहते हैं आरोह। और भगवान के निकट समर्पित होकर के गुरु परंपरा के माध्यम से ऊपर से नीचे तक जो प्रथा, जो विद्या, जो शिक्षा चल रहा है, उस विद्या को जो स्वीकार करके श्री भगवान को जाना जाता, उसको गुरु परंपरा या अवरोह पंथा इसका नाम कहा जाता है। तो इसलिए श्री भगवान को ये अवरोह पंथा के द्वारा ही जो है श्री भगवान को जान सकते हैं। और ये साइंस आदि खुद अपने ही बलबूते पर श्री भगवान को कोई भी नहीं जान सकता। जितना मर्जी ट्राई कर ले, जान ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है, पहले भी नहीं, बाद में भी नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। तो इसलिए कह रहे श्री गुरु परंपरा के माध्यम से श्री ब्रह्मा जी से चलते हुए ये वेद विद्या चलता हुआ प्राप्त हुआ है। प्रमाणम सत्प्राप्तम प्रमिति विषयान तान नवविदान तथा प्रत्यक्षादि प्रमिति सहितम। और उस वेद रूपी प्रमाण के साथ साथ, वेद के साथ स्वतंत्र रूप से नहीं, वेद के साथ साथ प्रत्यक्ष आदि जो बाकी जो प्रमाण समूह हैं वो वेद के साथ साथ मान करके हम चल सकते हैं। किंतु प्रत्यक्ष कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं। अर्थात लोग जो ये कहते हैं नेत्रों से दिखाई देंगे तो हम मानेंगे, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। ये प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वतंत्र रीति से इसको प्रमाण के रूप में नहीं माना जाता, क्योंकि ये नेत्र क्या देखता है क्या नहीं देखता है इसका कोई विश्वास करने योग्य नहीं। कभी कुछ दिखाई देता है, कभी कुछ नहीं भी दिखाई देता। तो इसलिए जब तक वो वेद के साथ मिला नहीं है, जैसा समझो गीता में फिर बताया गया, जो व्यक्ति जन्म लेगा वो जरूर मरेगा, ये गीता में बताया। और ये प्रत्यक्ष के रूप में फिर क्या देखते हैं हम, हाँ सचमुच में वैसे ही हो रहा। जो जन्म जो ले रहे हैं वो निश्चित रूप से वो एक न एक दिन वो मर भी रहे। तो जो हमने सुना वेद में वही चीज हमने प्रत्यक्ष के रूप में देखा। तो तब वो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, वो जो हमने वेद में जो सुना उसके साथ तालमेल खाते हुए वो हमारा पुष्टि किया, हाँ जो हमने सुना और वो सचमुच में ही हो रहा। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण आदि वेद प्रमाण को पुष्ट करने के लिए तो ठीक है, किंतु ये स्वतंत्र रूप से ये कोई प्रमाण नहीं है कि नहीं वो हमने वहाँ पर देखा वही सत्य है। इस प्रकार आप कहीं पर भी नहीं कह सकते हो। जिस प्रकार से कोर्ट में भी है, कहीं पर भी आप ये नहीं कह सकते हो हाँ जी मैंने सुना मैंने देखा, ये तो कोई प्रमाण के रूप में नहीं। या तो लिखित रूप में लाओ या किसी डॉक्यूमेंट लाओ या कोई चीज़ लाओ तो मानेंगे, नहीं तो हमने सुना हमने देखा हमारा चीज़ नहीं। ठीक वैसे ही ये प्रत्यक्ष आदि जितने भी जो प्रमाण हैं ये यदि वेद के साथ ये चलते हैं तो ही इसको हम मान सकते हैं। तो तब ये प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है वो क्या क्या है हम नेक्स्ट स्लाइड में फिर देखेंगे बाद में, रुको अभी।
तो ये प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है वो वेद के साथ मिलकर के सत गुरु परंपरा के माध्यम से जो प्रमाण के रूप में जो हमको प्राप्त हुआ, सत प्राप्तम, यानी वो परंपरा के माध्यम से हमको जो प्राप्त हुआ है, उस प्रमाण से प्रमिति विषयान तान नवविदान, 9 प्रकार का प्रमिति यानी कंक्लूशन हम प्राप्त कर सकते हैं। वो गुरु परंपरा की बात क्यों फिर कही गई है? जो वेद वचन को श्री गुरु परंपरा ने जो स्वीकार की है, उन वचनों को तो हम मतलब नेत्रों को बंद किए हुए हम पूरी तरीके से विश्वास उन पर कर सकते हैं। और जो श्री गुरु परंपरा से प्राप्त नहीं हुआ है वो संदेहजनक है। क्यों? क्योंकि वो पता ही नहीं, किसी ने कुछ मतलब किसी ने कोई वाक्य को जो जोड़ तो नहीं दिया। कोई यदि व्यक्ति किसी वाक्य को जब वो जोड़ लेते हैं तो उसको कहते हैं प्रक्षिप्त, यानी जोड़ देना। तो इस जोड़ देने का बड़ा भय रहता है ना, क्योंकि ये शास्त्र तो ये वैसे है तो पहले समय में नहीं होता था, किंतु वर्तमान समय में कौन कब फिर जोड़ देता है कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए ये परंपरा सिस्टम, इसलिए ये परंपरा में जो जो वचनों को श्री गुरु वर्गों ने प्रमाण के तौर पर स्वीकार की है और न जाने कितने समय से स्वीकार किया। मानो कोई पब्लिकेशन कुछ गलत रीति से कुछ उसने छाप दिया, मानो एक बात के लिए थोड़ी ना प्रमाण हो जाएगा। जो हमारे गुरुवर्गों ने 500 साल पहले जिस वाक्य को स्वीकार किया है, वो मानो इस वर्तमान पब्लिकेशन में मानो वो वाक्य नहीं भी मिल रहा है, वो झूठे नहीं है। ये हो सकता है कि झूठे, या ये हो सकता है ये किसी दूसरे चीज़ को देख लिया जिसमें ये चीज़ नहीं। तो ठीक वैसे ही 2 लाइन यहाँ से छूट गया, 2 लाइन वहाँ से छूट गया, या 2 लाइन यहाँ से जोड़ दिया, 2 लाइन वहाँ से जोड़ दिया। जोड़ते जोड़ते वो पहले के संस्करण सब देखते हैं, छापने से पहले पहले के संस्करण सब देखते हैं। अब देखते देखते 2-4 वाक्य को नए संस्करण वालों ने फिर जोड़ दिया। जोड़ते जोड़ते 2 का 4 और 4 का 10 होते होते कब नया नया चीज़ घुस जाता है या कब कुछ कुछ चीज़ें छूट जाता है पता भी नहीं चलता। क्यों? 60,000 श्लोक है, 90,000 श्लोक है, या 20,000 भी श्लोक है, कम नहीं है 20,000 श्लोक भी। तो इसलिए इतने श्लोकों को ध्यान रखना, ठीक करना, और तो धीरे धीरे किसी को इतना भाषा ज्ञान भी नहीं है तो वो कहीं ना कहीं भूल त्रुटि होने के लिए भावी मतलब निश्चित ये होगा ही होगा। तो इसलिए विशेष करके गुरु परंपरा ने जिन वाक्यों को स्वीकार किया है वो वाक्य ही प्रमाण के रूप में स्वीकार करने योग्य है। तो वो जो है 9 प्रकार के कंक्लूशंस को देता है, ठीक है, जिसको कहते हैं प्रमेय। प्रमाण से जो विचार निकलता है उसको कहते हैं प्रमेय। 9 प्रकार के प्रमेय निकलते हैं। मैंने पहले भी बताया 9 में से 7 संबंध ज्ञान, और एक जो है जो साधन विचार संबंधित, जो 9वां जो है वो साध्य यानी जो प्रयोजन तत्व पर जो बेसिस है। तो इस प्रकार से ये 9 प्रकार के कंक्लूशन इस प्रमाण से सिद्ध होता है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ। तो सबसे पहले ये जो है प्रत्यक्षादि 10 प्रकार का कुल प्रमाण है। कितने प्रकार के प्रमाण हैं? 10 प्रमाण है, 10, और उस 10 में से 9 दिया गया है। तो 10वां क्या है? वेद। सबसे मुख्य और प्रधान प्रमाण क्या है? वेद। और उस वेद को छोड़ के बाकी 9 प्रकार के प्रमाण, ठीक है, वो क्या क्या है
वो हम सबसे पहले थोड़ा थोड़ा संक्षेप में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला है प्रत्यक्ष, फिर दूसरा है अनुमान, फिर तीसरा आर्षप प्रमाण, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, संभव, ऐतिह्य और चेष्टा। अभी क्या क्या है इसकी व्याख्या, इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा थोड़ा सुनते हैं। तो सबसे पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, अर्थात जो हमारे ज्ञानेंद्रियों से नेत्र, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रिय, तो इन ज्ञान संग्रह करने वाले ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान संग्रह की जाती है उनको प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। ठीक है, ये ज्ञानेंद्रियों के निकट जो चीज है, ठीक है, जैसा सूर्य है कि नहीं है, क्या प्रमाण है? मेरा 2 नेत्र प्रतिदिन सूर्य को देख रहा है, तो है। तो इस प्रकार के कोई चीज जब सिद्ध किया जाता उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। मैं यदि कहूं कि राजेश प्रभु हैं कि नहीं है, नहीं, ये तो सामने बैठे, ये तो है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सामने, ठीक है। और अनुमान प्रमाण क्या है? ये है कि कुछ परिणाम को देख करके कुछ चीज को समझना। और यहाँ पर सबसे जो प्रसिद्ध उदाहरण जो दिया जाता वो ये है कि पहाड़ है और पहाड़ में हमने कहीं पर धुआं देखा, तो धुआं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है वहां पर आग वहां पर जला। तो वो रिएक्शन से हमने क्या कंक्लूड किया कि वहां पर आग लगी हुई। तो इसी को फिर कहते हैं अनुमान प्रमाण, ठीक है। फिर इसके बाद है आर्षप प्रमाण। तो ये है जो वाक्य श्री ऋषि मुनियों ने जिनको स्वीकार किया है, श्री ऋषि मुनियों के वाक्य को, तो कहीं कहीं पर श्री ऋषि मुनियों ने संस्कृत का जो प्रयोग है वो प्राचीन व्याकरण के हिसाब से किया है कहीं कहीं पर। तो टीकाकारों ने जगह जगह पर यही तो लिखा है कि क्योंकि ये सिद्ध जो ऋषि हैं, वेद व्यास जी जैसे हो गए या कोई भी हो गए, इन्होंने कुछ लिखा है, इनका लिखना ही प्रमाण। व्याकरणगत मतलब वर्तमान समय में वो चीज़ नहीं चलता है, किंतु इन्होंने पहले के व्याकरण के हिसाब से फिर जो लिखी है वो भी प्रमाण करने योग्य है। तो इसलिए वो शब्द को वो क्या कह देते हैं, ये ऋषि मुनियों के द्वारा व्यवहृत शब्द है, इसलिए ये आर्षप प्रमाण के रूप में मानना चाहिए इस चीज़। वो वहाँ उसको फिर वो छेड़ते नहीं है। फिर उसके बाद मानो कोई शब्द है, कोई शब्द का कोई रूप है, वो ये वर्तमान समय के हिसाब से ठीक नहीं है, किंतु क्योंकि वो ऋषि मुनियों ने उसको व्यवहार किया है, वो पहले के व्याकरण के हिसाब से है, क्योंकि व्यवहार किया है, तो इसलिए उनका व्यवहार ही ये प्रमाण सिद्ध है कि ये ठीक है ना। तो वैसे चीज़ों को क्या कहेंगे? आर्षप प्रमाण। और ये है उपमान, किसी वस्तु को देख करके किसी दूसरे वस्तु के बारे में ये कहना है। जैसा तुम्हारा जो मतलब चेहरा जो है चंद्रमा जैसा है, चांद जैसा है, तो चांद को लेकर के चेहरा के साथ जो तुलना की जाती है, इसको कहते हैं
उपमा। अर्थापत्ति, जो वस्तु सामने से दिखाई नहीं देता है किंतु परिणाम से जिस चीज को समझा जाता है या उसका तात्पर्यार्थ से जो चीज को समझा जाता है फिर उसको कहते हैं अर्थापत्ति। तो इसके लिए प्रसिद्ध उदाहरण है वो ये है कि देवदत्त नामक व्यक्ति कहता है कि मैं दिन में कुछ नहीं खाता। ये शास्त्र का ये प्रसिद्ध ये उदाहरण है। देवदत्त नामक व्यक्ति कहता है कि मैं दिन में नहीं खाता, किंतु देखते हैं कि फिर भी मोटा है। कैसा है? तो तब ये प्रमाण को लेकर के फिर सिद्ध किया जाता है कि दिन में नहीं खाता है फिर भी मोटा है, तो इसका मतलब क्या है? रात को खाता है। इसी का नाम है अर्थापत्ति। अभाव, जो नेत्रों के सामने जो चीज नहीं है या जो वस्तु नेत्र के सामने नहीं है उसको लेकर के जिस चीज को सिद्ध किया जाता है उस प्रमाण को फिर कहेंगे अभाव प्रमाण। ठीक है। फिर संभव, संभव के लिए फिर बताया गया जैसे 1000 में 100 भी है, 500 भी है, 700 भी है। तो ये जो संभावनाएं हैं वो प्रमाण को फिर कहेंगे संभव। अर्थात ये भी हो सकता है, ना तो ये भी हो सकता है, ना तो ये भी हो सकता है, ये सब कुछ जो हो जरूर सकता है। तो तरह तरह की संभावनाओं को लेकर के जो विचार जो निकलता है फिर उसको कहेंगे संभव प्रमाण। इसके बाद ऐतिह्य। ऐतिह्य को मतलब ये तो शिष्ट मतलब ऐतिह्य को कहेंगे शिष्ट शब्द। लोक प्रचलित जो शब्द क्या है? किंवदंती, या जो हमने लोगों से जो सुना, या प्रचलित विचार को कहेंगे कि ये प्रचलित विचार। कौन कहा, किसने कहा, कहाँ कहा, कब कहा, कोई प्रमाण पता नहीं, किंतु ये बात प्रसिद्ध है, ये बात ये प्रचलित है। जिस प्रकार से यहाँ की ईंट वहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। तो भानुमती कौन है? कोई है? कौन है नहीं पता। तो ठीक वैसी बातों को फिर क्या कहेंगे? ऐतिह्य बातें, जिसका कोई प्रमाणिक नहीं है किंतु ये बात सबको पता है, पता सबको है। तो इसलिए कहीं कहीं पर ये बातों को भी प्रमाण के रूप में लिया जाता है। फिर इसके बाद जो है चेष्टा, ये लास्ट वाला है, इसका नाम है चेष्टा। जो उंगली के द्वारा गिन के जिसको प्रमाण के तौर पर दिया जाता है कि ये देखो ये 10 लोग हैं, देखो ये 10 हैं, तो ये प्रमाण को चेष्टा प्रमाण के नाम से कहा गया है। ये हम करके फिर हम मेन स्लाइड पे जाते हैं। वहाँ वो 9 प्रमाण संबंधित वो वाला श्लोक है। फिर उसके बाद तो पहले तो हम श्लोकों पर जा रहे हैं, ये जो मूल श्लोक की व्याख्या पर जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है थोड़ा मैं विस्तार से फिर मैं कहने का प्रयास फिर करूँगा। तो जो मूल श्लोक का जो लास्ट लाइन है वो ये है कि ना युक्ति तर्काक्या प्रविशति तथा शक्ति रहिता। और ये प्रमाण में युक्ति का कोई स्थान नहीं, तर्क रूपी युक्ति का उसमें कोई स्थान नहीं। यदि युक्ति वेद वचन को पुष्ट करने वाला युक्तियां हैं फिर तो ठीक है, फिर तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है। किंतु जो केवल कि वाक वितंडा रूप में तर्क के रूप में है, फिर वैसे तर्क के द्वारा उस जो
प्रमाण जो है या भगवत तत्व जो है वो कभी भी कोई सी भी चीज़ प्रमाणित कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि तर्काक्या युक्ति यानी तर्क रूपी जो युक्ति है न प्रविशति, उस परतत्व चिन्मय विषय में कभी भी उनका प्रवेश नहीं होता है। वो प्रवेश कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि शक्ति रहिता, उनमें कोई शक्ति नहीं है। क्या शक्ति नहीं है? मानो किसी ने तर्क किया, ठीक है, सबसे पहला तो यह है कि तर्क की कोई सीमा नहीं। सीमा है? कोई सीमा नहीं। मानो कोई यदि पूछे श्री कृष्ण ही भगवान, मानो मैं यदि कहूँ श्री कृष्ण ही भगवान, अब जो ये कुतर्क करने वाला व्यक्ति होगा यदि, वो क्या पूछेगा? क्यों है? और मेरी फिर कारण बताऊं, फिर एक और तो कुतर्क फिर करेगा, मैं कैसे मान लूं? तो ये जो सिलसिला है ये खत्म नहीं होगा। तर्क की कोई सीमा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मानो मैं तर्क के द्वारा मैं एक चीज की स्थापना की, कल दूसरा व्यक्ति उससे भी बढ़िया तर्क के द्वारा वो चीज़ को काट के दूसरी नई चीज़ को रख सकता है। तो इसलिए ये तर्क सीमित वस्तु है, टाइम वेस्ट है। चिन्मय वस्तु को मापने, समझने, तोलने में इनका कोई काम नहीं है, ना ही इनकी कोई सीमा भी है, सीमा रहित, इनकी कोई सीमा ही नहीं है। इतने युक्ति तर्क की जा सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तभी ये जहाँ पर वेद आदि को नहीं मानते हैं, तभी ये बौद्ध जैन आदि मतों में इतने ग्रंथ हैं, केवल तर्क 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 तर्क, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल ड्राई सब्जेक्ट है, तर्क ही तर्क है ना। और मतलब श्री भगवान है कि नहीं है उसको साबित करने के लिए तर्क ही तर्क की नहीं है, कोई नहीं है, शून्य है बस। तो इसलिए बस मेन वाला जो स्लाइड ले आओ अभी। तो ये जो है मूल श्लोक के, ये हमने मीनिंग जो है वो श्रवण किया अभी, ठीक है। तो विशेष करके ये कुछ एक श्लोक है जो मुख्य है, जो हम सुनते हैं अभी संक्षेप में। आमनाय श्रुतय गुरु परंपरा प्राप्ता साक्षात ब्रह्म विद्याति विश्रुता विश्व कर्तुर ही ब्रह्मणः। तो कहते हैं ये आमनाय क्या है? श्री गुरु परंपरा के माध्यम से जो वेद, जो कि ब्रह्म विद्या की शिक्षा दी जाती है, वो विद्या को जो प्राप्त किया जाता है उसी को ही आमनाय कहेंगे। तो इसलिए जो ब्रह्मा जी से प्राप्त है, हाँ, तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है? देखो, समझो आप, कान जो है, इस कान को हम जहाँ तहाँ वहाँ तहाँ सब देने से समस्या है, जो कि वर्तमान समय में कली महाराज जी की बड़ी विशेष कृपा। बैठे बैठे कान में 100 बात डाल के जाते हैं, जबरदस्ती सुनो, क्यों नहीं सुनोगे, सब सुन के जाओ। तो जिसके चलते क्या होता है, किसी को कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। हम कितनी जगह जाते हैं, है ना, महाराज जी, वो पंडित जी ने, वो महाराज जी ने तो कहा कि ये आएगा तो ये केला दिखाना, ये कर देना। अच्छा, क्या करें अब? तो 100 लोगों की 100 बातें फिर सुनोगे तो सब पागल ही फिर बनाए। कोई कहेगा
ये अंगूठे पे फिर पानी चढ़ाओ, पहले मैं कली ऐसे देख क्या क्या कहते, ये अंगूठे पे पहले फिर पानी डालो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, लोगों को केवल पागल बनाते। तो यहाँ पर गुरु परंपरा का मतलब क्या है? केवल गुरु पर निष्ठा नहीं, पूरी परंपरा पर निष्ठा, वैष्णवों पर निष्ठा, जिनके भीतर ये परंपरागत विचार है। जब तक आप इस चीज को नहीं समझोगे, गुरु परंपरा के प्रति निष्ठा नहीं आएगा, और जब तक गुरु परंपरा के प्रति निष्ठा नहीं आएगा, वो परंपरागत जो विद्या है आपको प्राप्त नहीं होगा। खिचड़ी बनी रहेगी, खिचड़ी ही रहेगी, कभी यहाँ का खाओगे, कभी वहाँ का खाओगे, कभी वहाँ का खाओगे, फिर पेट खराब होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझोगे कि यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ का महत्व क्या चीज़ है, तब तक वो पूरी तरीके से गुरु की कृपा नहीं मिलेगी, रियलाइजेशन भी नहीं मिलेगा। मन में तरह तरह के कुविचार, मानो मुझे यहाँ से सीधा रोड पे जाना है, किंतु यदि रास्ते में 10 लोगों ने मुझे, किसी ने कहा नहीं नहीं तू लेफ्ट ले लेना, नहीं नहीं तू राइट ले लेना, नहीं नहीं तू ये घूम के आ जाना, तो क्या मैं अपने लक्ष्य तक मैं जा पाऊंगा? नहीं जा सकता। सोचो आप, मानो मुझे मेट्रो से ये मंदिर आना है और मैंने 10 लोगों से पूछा, किसी ने कहा डिस्ट्रिक्ट सेंटर होते हुए फिर घूम के आना, तो किसी ने कहा कि वो जेल रोड होते हुए फिर घूम के आना है, और परंपरागत व्यक्ति ने कहा बस ये रोड में सीधा चले जाओ तो पहुंच जाओगे। तो कौन सी बात मानोगे? तो इसीलिए तरह तरह की बातें सुनने के लिए कान नहीं। जब आपको पता है कि इस कॉलेज में भर्ती लूंगा तो मुझे डिग्री मिलेगी, मुझे 10 कॉलेजों में चक्कर लगा के 10 चीज़ें सीखना नहीं पड़ेगा, मैं जिस कॉलेज में गया, ये कॉलेज में मुझे सब कुछ मिल जाए, ये ज्ञान को ही परंपरा कहते हैं। जब तक इस परंपरागत ज्ञान से आप परिचित नहीं हैं, आपको कोई भी विद्या, कोई भी भक्ति, कोई सी भी चीज आपको प्राप्त नहीं होगा। खिचड़ी ही रहेगी, सब बहता हुआ पानी ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। यही इस परंपरा के पीछे रहस्य है। परंपरा माने क्या? जो विद्या गुरु शिष्य के माध्यम से ऊपर से नीचे तक, नीचे से और नीचे तक चलता हुआ चल रहा है। यदि उस नदी के प्रवाह में गोता लगाएंगे तो वो गंगा का जल होगा, नहीं तो नहर की पानी, यहाँ की पानी, वहाँ की पानी, किसी ने कह दिया यही गंगा है, तो सब जगह नहाने लगोगे तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले गुरु और उस परंपरा के प्रति पूर्ण तरीके से विश्वास और निष्ठा को जब तक नहीं जगाओगे, जब तक ये नहीं समझोगे कि इनकी कृपा से मुझे कृष्ण प्राप्त होगा ही, तब तक हम भटकने के लिए बाध्य है। तो यही इसका तात्पर्य है। ये ब्रह्म विद्या रूपी शिक्षा इसी परंपरा से ही प्राप्त है। श्री गुरु शिष्य को क्या देता है? क्या देता है? वो हम सुनेंगे लास्ट में, जो दीक्षा के सेक्शन में वो हम सुनेंगे क्या देता है। केवल मंत्र ही नहीं होता है। हाँ, तो ये परंपरा क्या है? तो ये बता रहे, ब्रह्मा देवानां प्रथम संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठां सर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। ये मुंडकोपनिषद से जो बताया गया कि श्री ब्रह्मा जी जो हैं, सारे देवताओं में सबसे पहले इनकी सृष्टि हुई, ये जन्मे, और ये पूरे विश्व के ये कर्ता हैं और ये पालन करता भी है। और श्री कृष्ण से जो ब्रह्म विद्या को पाया, कौन? ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्म विद्या को जो पाया, जो सर्व विद्या प्रतिष्ठा, जो सारी विद्याओं का मूल है, अर्थात ये वेदों में
ये वेदों में और ये पुराणों में फिर बताया गया, पद्म पुराण में बताया गया। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ये कहते थे, कोई सी भी बात कहोगे प्रमाण के बिना कोई बात नहीं कहना, सर्वत्र प्रमाण दीवे वेद पुराण वचने। ये चैतन्य महाप्रभु जी ने ये कहा है कि कुछ भी बात बोलोगे प्रमाण के साथ, कहाँ से बोला, किसने बोला, किस प्रसंग में बोला, इसके बिना कोई बात नहीं बनता। इसलिए हमारे जो पूर्वाचार्य है सब जगह प्रमाण दिया, बिना प्रमाण के कोई बात ही नहीं है कुछ भी। तो इसलिए जो पद्म पुराण की ये बात है और वेद की भी बात है, जिनको जानने से सब कुछ जानना हो जाता है, वो विद्या को ही ब्रह्म विद्या कहते हैं, या वो विद्या ही मूल विद्या है जिनको जानने से सब कुछ जानना संभव हो जाता है। तद विज्ञानार्थम सर्वमेव विज्ञातम भवति। जिनको जानने से सब कुछ मतलब जड़ चिन्मय सब कुछ जानना हो जाता है। तो उसके लिए पृथक रूप से कोई चीज को जानने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये ब्रह्म विद्या को क्या किया, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ज्येष्ठ पुत्र, ये अथर्व जो ज्येष्ठ पुत्र है, तो ये ज्येष्ठ पुत्र को श्री ब्रह्मा जी ने दी। इसके बाद ये श्रीमद् भागवतम का ये प्रमाणिक श्लोक है जो स्वयं श्री भगवान ने फिर बताया। देखो नंबर तक भी दिया गया 11, 14, 3, 4। खैर इतना ज़्यादा तो अभी याद नहीं रख पाते हैं, रखते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं रख पाते हैं इसलिए नंबर नहीं दे पाते। किंतु यदि हम दे सकते हैं, ये भागवतम से है, 11वें स्कंद से है, ये चैप्टर से है, ये श्लोक नंबर है, फिर तो प्रमाण तो बड़ा सुंदर एकदम चमकेगा, सिद्ध हो जाएगा, है ना। जैसा जो कोर्ट में कहते हैं आईपीसी सेक्शन 300 धारा के पेज नंबर इसके उसके, क्यों कह रहे पागल ने की, पागल है नहीं, उस धारा के तो आप यदि डाउट है तो जाओ खोलो देखो पढ़ो तो समझोगे क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, वैसे ही शास्त्र में भी वैसे ही है, बिल्कुल सेम टू सेम चीज। तो भागवतम में ये बताया गया, श्री भगवान ने फिर बताया, कालेन नष्टा प्रलये वाणीयम वेद संगीतम मयादो ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्य मदात्मकः तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय सा ततो भृगवादयो अगृह्णन् सप्त ब्रह्म ऋषयः। तो कहते हैं कालक्रम से जो ये वेद संगीत वाणी धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब तो यहाँ नष्ट का मतलब ये नहीं कि समाप्त हो गया, नहीं, ये सूर्य की तरह है, कभी ढक जाता है और कभी प्रकाशित हो जाता है, ये कहने का मतलब है। तो तब श्री भगवान कह रहे हैं कि मैंने पहले ये वेद विद्या को मैंने सबसे पहले ब्रह्मा को दिया, और फिर ब्रह्मा ने किसको दिया, पुत्राय मनवे पूर्वजाय सा, वो उसके बाद मनु को दिया, फिर मनु ने फिर किसको दिया, भृगु, मरीचि इत्यादि जो 7 जो ब्रह्म ऋषि हैं वो 7 ब्रह्म ऋषियों को दिया। फिर ब्रह्म ऋषि के बाद फिर पूरे लाइन पर आता है सारा कुछ, फिर ब्रह्म ऋषियों ने फिर किसको दिया, फिर उन्होंने फिर किसको दिया। यही है गुरु परंपरा। ये चीज को समझो, गुरु कोई पुतला नहीं है, ढांचा नहीं है कि यही तक सीमित है, नहीं, वो गुरु माने क्यों, वो पूरी परंपरा का विचार लेके जो चलते हैं वो गुरु हैं। और वो जो विचार को लेके चलते हैं वो विचार ही उस परंपरागत विचार जिसको पाने के लिए हम श्री गुरु वैष्णव के पास जाते हैं। तो इसलिए मैं यदि श्री गुरु के पास गया, श्री गुरु ने उनके गुरु को देखा, उनके गुरु ने
उनके गुरु को देखा, यानी गुरुदेव ने परम गुरुदेव को देखा, सेवा किया। परम गुरुदेव ने प्रभुपाद जी को देखा, प्रभुपाद जी ने गौर किशोर बाबा जी महाराज भक्तिविनोद ठाकुर जी को देखा, श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने जगन्नाथ बाबा जी महाराज जी को देखा। इस क्रम से करते 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 महाप्रभु से ये ईश्वरपुरी पाद, फिर माधवेंद्रपुरी पाद, फिर मध्वाचार्य पूरी लाइन, फिर वहाँ से श्री वेदव्यास जी, वहाँ से नारद ऋषि, वहाँ से ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा से श्री कृष्ण। इसमें कोई झूठा नहीं, कोई मिथ्या नहीं, कोई काल्पनिक नहीं, कोई कुछ नहीं है। कुछ बैठ के घर में जाके बैठ के इसको धारण करने की प्रयास करो। इतनी समर्थशाली, इतनी शक्तिशाली, इतना पोटेंट ये वेद और ये वेद विद्या को, ब्रह्म विद्या को प्राप्त ये परंपरा है, जिसका नाम है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, जिसको हम प्रतिदिन जो है गुरु परंपरा का कीर्तन है, कीर्तन हम प्रतिदिन गाते हैं। जो कृष्ण होइते चतुर्मुख, ब्रह्म होइते नारदेरमति, नारद होइते व्यास, व्यास कहे मध्वदास। हैं, ये क्रम से जो है वर्तमान समय तक ये परंपरा है। तो केवल गुरु से संबंध नहीं है मात्र, पूरी परंपरा के साथ हमारा रिश्ता है। और कहाँ तक? श्री कृष्ण तक हमारी रिश्ता। इसलिए प्रतिदिन हम इस परंपरा को याद करना, तभी तो जयध्वनि क्यों दे रहे हैं? जयध्वनि देने के पीछे मतलब क्या? कि हमें उस परंपरा को याद करना है और उन सब के साथ हमें जुड़ना है। और वो जुड़ने का कनेक्टिंग पॉइंट क्या है? श्री गुरु। श्री गुरु के द्वारा हम पूरी परंपरा के साथ जो है हम संबंध युक्त होते हैं। और वो परंपरा से हमें क्या मिलता है? जो कृष्ण ने जो विद्या ब्रह्मा जी को दिया, वही चीज वर्तमान समय में भी वही चीज जो है श्री गुरु के माध्यम से। तो इसलिए वो गुरु कोई पुतला या कोई सीमित वस्तु नहीं है, वो पूरी परंपरा के विचार को लेकर के जो है वो चलते हैं। तो विशेष करके जो 10 प्रकार के जो प्रमाण जो हमने जो सुना, वो 10 में भी 4 प्रकार का जो प्रमाण जो है श्रीमद् भागवतम स्वीकार करता है। ठीक है, भागवत के जो 11वें स्कंद 19वां चैप्टर 17वां श्लोक, जो स्वयं श्री भगवान ने फिर बताया। तो श्रीमद् भागवतम में फिर बताया गया है कि श्रुति प्रत्यक्षम ऐतिह्यम अनुमानम चतुष्टयम प्रमाणेषु अनवस्थानात् विकल्पात् विरज्यते। तो 4 प्रमाण विशेष रूप से भागवतम में स्वीकार किया है। तो पहला है वेद यानी श्रुति, फिर प्रत्यक्ष और ऐतिह्य जो हमने सुना, और जो होता है अनुमान। 4 प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार किया है। तो कहते हैं जब प्रमाण विशेष करके वेद को छोड़ के जो प्रत्यक्ष और ऐतिह्य और अनुमान, ये 3 जो है, यदि ये 3 प्रमाण अनवस्थानात्, अनवस्थ मतलब किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं, मतलब तर्क पे तर्क चल ही रहा, जिसकी कोई मतलब समापन ही नहीं है, कंक्लूसिव नहीं है कोई चीज, फिर वैसे प्रमाणों को त्याग देना चाहिए। ठीक है, विकल्पात, जिसके 2 अर्थ या 10 अर्थ या ये भी नहीं वो भी नहीं, वैसे वाले चीजों को भी त्याग देना चाहिए। जो एक कंक्लूसिव डिसीजन को दे सके कि हाँ भगवान हैं, वो केवल और केवल वेद वाणी ही हो सकता है। बाकी सब में क्या संदेह चीजें साथ साथ चलता रहता है। तो इसलिए बाकी सब चीजों को भी विरज्यते माने त्याग देना चाहिए। अच्छा, ये जो श्लोक है, मतलब ये जो सेंटेंस है,
ये बहुत ही मुख्य है और जीव गोस्वामी पाद जी ने ये सेंटेंस दिया है और ये तत्व संदर्भ यानी 6 संदर्भ लिखा, 6 आप समझो थीसिस लिखी है उन्होंने, जिसमें सबसे पहला ये तत्व संदर्भ, या आप समझो ये पहला संदर्भ है, ये प्रमाण को मतलब ये प्रमाण को लेकर के ही ये पहला संदर्भ है। अब इस पहले संदर्भ में जीव गोस्वामी पाद जी ने ये तत्संदर्भ के सर्वसंवादिनी की टीका में दी है, जिसको माधुर्य कादंबरी में कोट किया है, किंतु है तो ये कहाँ का, ये तत्संदर्भ के सर्वसंवादिनी की टीका में। तो क्या बोला है श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने, ये कंक्लूसिव बात, जो हमने सारी बात जो सुना, एक है वेद और 9 प्रकार का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुमान, ऐतिह्य, आर्ष, अर्थापत्ति, चेष्टा और जो चीजें हैं, तो ये जो चीजों के बारे में जो हमने जो सुना, तो उन सब चीजों का यहाँ पर कंक्लूसिव बात बताया गया। किंतु जो जीव गोस्वामी पाद जी की जो भाषा है ये बड़ा ही कठिन भाषा है, ठीक है, फिर भी हम समझते हैं। यद्यपि प्रत्यक्षानुमान शब्दार्श उपमानार्थापत्याभाव संभव ऐतिह्य चेष्टाख्यानि 10 प्रमाणानि विदितानि तथापि भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्णापाटव दोष रहित वचनात्मक शब्द एवं मूल प्रमाणम। तो जीव गोस्वामी पाद जी ने यहाँ पर कंक्लूसिव बात यहाँ पर कहा है। तो क्या कहा है कि कहते हैं कि ये जो 10 प्रकार के जो प्रमाण के बारे में जो हमने सुना, तो कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष अनुमान शब्द ये सारे ये 10 प्रकार के प्रमाण विदितानि, अर्थात ये माना गया है कि ये 10 प्रकार के ये प्रमाण हैं, तथापि तो भी बाकी 9 के 9 प्रमाण जो है वो मान्य नहीं है। क्यों मान्य नहीं है? क्योंकि उन 9 के 9 प्रमाणों में 4 प्रकार का दोष जो है देखा जाता है, या थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो 4 प्रकार का दोष देखा जाता है। तो क्या है दोष? सबसे पहला है भ्रम। कोई सी भी प्रमाण में, यानी विशेष करके जो बाकी जो 9 प्रमाण हैं, जो हमारे जड़ मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान संग्रह की जाती है, उन सब में क्या है? ये 4 प्रकार का दोष है। सबसे पहला क्या है? भ्रम। भ्रम का मतलब क्या है? जो वस्तु मतलब जैसा है तो वैसा नहीं समझ करके उसको विपरीत रूप में समझ लेना। जैसा आप समझो कि रेगिस्तान में पानी को देखना, तो ये क्या हो गया? भ्रम हो गया। क्योंकि नेत्र देख रहा, तो नेत्र देखने से क्या होगा? नेत्र को दिखाई दे रहा है, किंतु वो दिखाई देने से क्या होगा? तो भी वो सत्य नहीं, क्योंकि सचमुच में वहां पानी नहीं। तो इसलिए ये सबसे बड़ा दोष क्या है? भ्रम। ये बाकी सारे प्रमाणों में ये दोष है, ये भ्रम वाला दोष है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? प्रमाद। अर्थात जब हम ये जड़ इंद्रियों के द्वारा कुछ काम जब हम करते हैं, तो कुछ ना कुछ भूल त्रुटि या प्रमाद जिसे हम कहते हैं, ये हो जाना ये स्वाभाविक है, ठीक है। तो ये भूल त्रुटि का ये हो जाना ये बिल्कुल स्वाभाविक है। तो इसलिए ये प्रमाद भी इसमें सब प्रकार का दोष। फिर इसके बाद विप्रलिप्सा माने चीटिंग प्रोपेंसिटी, मानो कुछ धोखाधड़ी करने की वृत्ति। मानो मैंने 10 देखा, जैसे ये शास्त्रों में
ये महाभारत में प्रसिद्ध ये कथा है। कश्यप जी के कई सारी पत्नियां, उसमें एक पत्नी हुई जिसका नाम है विनता और दूसरी पत्नी का नाम हुई कद्रु। कद्रु जो है ये सांपों की ये माँ, और ये विनता है ये गरुड़ जी के ये मैया। अब दोनों, अच्छा दोनों वैसे तो देखा जाए तो बहनें हैं, फिर भी सौतेली है, सौत है, तो एक दूसरे के प्रति डाह हो गया। तो एक दूसरे के प्रति क्या हो गया, डाह हो गया। तो किसी समय वो जा रहे थे, तो जाते हुए एक सफेद घोड़े को देखा। अब दोनों में शर्त लग गया। कद्रू ने कहा इस घोड़े का जो पूंछ है वो काला है, और विनता ने कहा नहीं नहीं सफेद है। तो दोनों ने ये शर्त लगाया यदि ये काला है तो मेरी दासी बन जाएगी, और ये सफेद है तू जो है मेरी दासी बन जाएगी। अब दूसरे दिन जाकर के देखा, विनता ने जाकर के देखा कि वो घोड़े का पूंछ, तो पास में जाके देखा, पहले तो दूर से देखा, फिर पास में जाके देखा, मतलब थोड़ी पास में जाकर के क्या देखा, वो घोड़े का पूंछ काला है। कैसा काला है? वो कद्रू ने पुत्रों से कहा कि तुम मेरा लाज बचाओ, और तुम सब लोग वो घोड़े के पूंछ में जाके चढ़ जाओ और लिपट जाओ, और दूर से दिखना चाहिए बिल्कुल काले रंग का। तो जितने थे सब जाके पूंछ में जाके चढ़ गए। तो वो विनता को क्या दिखाई दिया? काला रंग। तब से वो क्या बन गई? दासी बन गई कद्रू की। ये जो वृत्ति है इसको कहते हैं विप्रलिप्सा, यानी धोखाधड़ी। ठीक है, तो इसीलिए ये भी कोई प्रमाण योग्य नहीं है, और ये सब में है, सारी चीजों में। मैंने देखा, अरे क्या देखा? अरे तुम्हारे देखने का मूल्य क्या है? मैंने देखा, मैंने सुना, तुम्हारे सुनने का वैल्यू ही क्या है, या तुम्हारे सोचने का, बुद्धि का मूल्य ही क्या है? बताओ, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए ये सारा चीज में ये चार प्रकार के दोष, और लास्ट में करना पटव, और जितने भी ये इंद्रिय हैं सबकी सीमा है, सब सीमा युक्त है। ये जो आकाश भी है, आप छत पे जाके देखोगे या आप सबसे ऊंचे बिल्डिंग में देखोगे तो क्या दिखाई देगा कि सबकी सीमा, ये भी जाकर के कहीं पर समाप्त होता हुआ वो आपको दिखाई देगा। तो इसलिए ये सब भी क्या है? करना पटव, इन सब में भी सब प्रकार का दोष है। तो इसलिए ये चार प्रकार के दोष के कारण ये 9 प्रकार के जो ये प्रमाण हैं, ये 9 प्रकार के प्रमाण के रूप में या पूर्ण रूप में ये मानने योग्य नहीं है। और दूसरी ओर जो वेद है, वेद में ये 4 प्रकार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई भी मानवीय, जड़ीय, न मन बुद्धि या ये ज्ञानेंद्रियों की वहां कोई भी प्रवेश नहीं होने के कारण ये चारों प्रकार का दोष रहित वचनात्मक क्या वेद, केवल और केवल वेद ही है जिसके ना कोई दोष है, ना किसी मानव ने लिखा है, और ना ही ये 4 प्रकार के ये सब त्रुटियां हैं। ये नहीं होने के कारण शब्द एव मूल प्रमाणम, शब्द माने वेद, वेद ही जो है हमारा मूल प्रमाण है। जब तक हम इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे हमारा फाउंडेशन डमाडोल है। और इस वेद जो मैंने पिछले क्लास में फिर समझाया, क्या समझाया? श्रद्धा माने क्या? किस पर विश्वास?
वैष्णवों की वाणी पर विश्वास। ठीक से नहीं सुना। गुरु वैष्णव वाणी के साथ साथ और किस पर? कृष्ण ही केवल हमारी, हाँ? केवल कृष्ण ही इनकी भक्ति करें। ठीक से नहीं सुना, किसी ने ठीक से नहीं सुना। बाकी पीछे पलट के देखो फिर से। कृष्ण भक्ति ही हमें सुख देंगे, यही हमारी। नहीं, वो तो विश्वास है किंतु किस चीज भाई कृष्ण भक्ति सुख देगी? आप किसके कहने पर इस पर कर रहे हो विश्वास? शास्त्र के वचनों पर और गुरु वैष्णवों के वचनों पर, दो चीज बताई थी मैंने। हाँ, नोट्स ठीक से भी नहीं लिख रहे हो फिर। ये तो शास्त्र के वचन और गुरु वैष्णव के वचन। तो शास्त्र क्या हुए? कौन से शास्त्र हुए? यही शब्द एव मूल प्रमाणम। शब्द ही, वेद वचन ही मूल प्रमाण है। यदि गुरु के वचन भी यदि इस वेद वचन के साथ मिलता नहीं है तो वो गुरु वचन भी मानने योग्य नहीं है। इसलिए तीन चीज फिर बताया गया। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने तीन चीज बताया, गुरु वैष्णव और शास्त्र। साधु गुरु शास्त्र तीने चित्ते ते कोरिया ऐक्य। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बोला हमेशा ये तीन चीज, शास्त्र क्या बोलता है वही चीज साधु भी बोलेगा, श्री गुरु भी बोलेगा। और जो गुरु बोलते हैं वो साधु भी बोलेंगे, शास्त्र भी बोलेगा। और जो साधु बोलता है वो सचमुच में गुरु भी वही बोलेंगे और शास्त्र भी बोलेंगे। तीनों के साथ तालमेल होगा। बड़े ध्यान से आप घर में जाकर के पढ़ो फिर से। यही तो फाउंडेशन है। तभी तो मैं इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के इतना टाइम लगा के इस एक पॉइंट पर, इसलिए तो मैं टाइम ले रहा हूं कि यदि ये फाउंडेशन ठीक नहीं है सब डमाडोल है। विश्वास क्या है? शास्त्र के वचन। शास्त्र क्या? वही ये वेद वचन पर विश्वास को ही विश्वास कहते हैं। और यदि यही वेद वचन को गुरु वैष्णव कहते हैं तो इसलिए श्री गुरु वैष्णवों की वाणी को भी मानना है। तो इसलिए श्री गुरु श्री वैष्णव यदि वेद वचन को मान करके कुछ कहते हैं तो वो प्रमाण होने योग्य है, नहीं तो प्रमाण के योग्य नहीं है, नहीं तो प्रमाण ही नहीं है। ये वर्तमान समय में समस्या किस बात की है? उस प्रमाण को ही झूठा कह के, कल्पनात्मक कह के नकार दिया गया। इसलिए कोई शास्त्र पढ़ने को राजी नहीं, कोई कुछ चीज सुनने को तैयार नहीं। वेद को ही झूठा आप प्रमाणित कर दोगे। फिर वेद ने 10 बात फिर बोला है तो सारी चीज फिर झूठा हो गया। फिर तो सब चीजों को मैथोलॉजी कह करके, मिथ, मैथोलॉजी माने क्या? मिथ। मिथ माने क्या? झूठा। झूठा कह के मतलब रामायण भी झूठा, राम भी झूठे, महाभारत भी झूठा, सब झूठा। तो सच क्या है फिर? क्या सच है फिर? तो इसलिए ये सब क्या धोखाधड़ी का साम्राज्य, कली महाराज जी का खेल है ये सब। विदेशियों का, मैक्स मुलर, बड़ा लंबा टॉपिक है। तभी मैंने कहा ये हमारा फेवरेट टॉपिक है एक प्रकार से। बड़े लंबे समय तक ये सब हम इसके ऊपर फिर बोलते रहते हैं कि तो अभी समय नहीं है। बड़ा ही एक विस्तार युक्त एक टॉपिक है ये चीज, है ना। इसलिए जब तक प्रमाण को आप सिद्ध नहीं किया, आपकी सारी बातें बेबुनियाद है। सोच लो, समझ लो। बच्चे आप लोगों की बात क्यों नहीं सुनते हैं? कारण क्या? इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं, आपकी बातें बेबुनियाद है। बुनियाद क्या है उसका? कुछ नहीं। मानना पड़ेगा भाई। क्यों माने? क्यों माने? क्योंकि इसका दोष मतलब इसका दोष आप लोगों में ही है। क्योंकि शास्त्र को ही वो आपने कह दिया, अरे वो सतयुग की बात कलयुग में थोड़ी ना चलेगा। बड़े लोगों ने ही उसको झूठा स्थापित कर दिया। फिर बचा क्या? फिर उसके बाद कोई प्रमाण ही नहीं रहा तो किस बेसिस पर फिर कह रहे? तो क्या कह रहे हो आप?
मानो यदि ये बात है कि बड़ों को सम्मान देना, क्यों देना, कहाँ बोला, मालूम ही नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं, हमको कोई सिखाया ही नहीं। फिर आप किस बेसिस पर बोल रहे हो? यदि उसका बुनियाद ही नहीं है तो क्यों मान लें? तो इसलिए बच्चे यदि पूछ रहे प्रश्न सही पूछ रहे, बिल्कुल ठीक पूछ रहे, क्यों मानेंगे बताओ? यदि इसलिए ये जो शब्द एव मूल प्रमाणम, यदि वेद वचन शास्त्र ही मूल प्रमाण, इसको यदि ठोस ठोस के मन में घुसाओगे नहीं, बर्बादी के दिन दूर नहीं है। इस मामले में मुसलमान लोग लाखों कोसों दूर वो बेहतर है। 5 साल का बच्चा कुरान को वेद से भी ज्यादा मानता है। वो हमारा इसलिए मानते हैं, वो उनकी क्लास लगती है हर मस्जिद में। बिल्कुल, क्लास की बात नहीं है, वहां बड़े लोग सिखाते हैं छोटे को, जा रहा हूँ उनको वहीं रखते हैं बच्चों को। यहां बड़े लोग ही कहते हैं झूठा है। अरे गीता थोड़ी, गीता ही नहीं पता है। यही बर्बादी के दिन, यही कारण है ये बर्बादी का, और कोई दूसरा कोई कारण नहीं है। हम अपने ही धरोहर को मानने को तैयार नहीं। सबसे पहला भाषा का ज्ञान कोई तोड़ दिया, दूसरा उसका मीनिंग समझ नहीं आता है, तीसरा ये कह दिया कि मिथोलॉजी या मिथ है, झूठा है, बस खत्म ही हो गया सब कुछ। भाषा नहीं आता है, पढ़ो तो समझ नहीं आता है, और ऊपर से ये कह दिया कि सब झूठा है, मिथ्या है। फिर बचा क्या? फिर उसके बाद कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा। टीवी खोलो तो मिथोलॉजी, रामायण झूठा है। कल परसों की भी बात है, कोई मतलब बेवकूफ वाला कोई रामचरितमानस पढ़ो तो फिर क्या है, क्या कहा, मैंने सुना भी नहीं पूरा है। बताओ, यदि हम इन सब चीजों का, कुरान के बारे में कोई बोल सकता है? कोई चीज बोल सकता है? क्या कहते हैं, सर तन से जुदा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वेद के प्रति या श्री भगवान ने जो ज्ञान दिया उसके प्रति पूरी तरीके से उनकी क्या है, निष्ठा। हम लोगों के समाज की बर्बादी का कारण यही है। वेद शब्द एवं मूल प्रमाणम, वेद ही मूल प्रमाण, इसको मानने को तैयार नहीं है। और वेद के साथ साथ बाद वाला श्लोक क्या है इसके बाद? ये महाप्रभु ने फिर बोला है, प्रमाणेर मध्य श्रुति प्रमाण प्रधान, श्रुति ये मुख्यार्थक है, सेहते प्रमाण। सारे प्रमाणों में श्रुति प्रमाण मुख्य है, और श्रुति जो बात कहता है वही सत्य बात है। नेक्स्ट इसके बाद, तो ये वेद के साथ साथ जितने भी शास्त्र हैं, स्मृति यानी ये पुराण, इतिहास, और विशेष करके श्रीमद् भागवत, और इसी वेद को मानते हुए गुरु परंपरा भी जो बात जिन्होंने कहा है, वो सारा भी वेद जैसा ही मान्य है। और सारे प्रमाणों में निर्भूल श्रीमद् भागवत ही सबसे श्रेष्ठ प्रमाण के रूप में चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वीकार किया है। तो इसलिए जो जो वाणी, जो जो वचन ये परंपरा ने स्वीकार किया, मानो एक छोटी सी चीज, ये दशमूल के बाद ही जो दूसरा, जो पहला जो दशमूल जो हम कहेंगे, जिसमें बोला गया श्री कृष्ण ही भगवान है। क्यों? कारण क्या है? इस चीज को कैसे आप प्रूव करोगे, किस बेसिस पर? तो इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने जिन जिन बातों को स्वीकार की है, जब तक उन बातों को हम जानेंगे नहीं, उन बातों से परिचित नहीं होंगे, जिन प्रमाणों को उन्होंने स्वीकार किया उन प्रमाणों से परिचित नहीं होंगे, कभी भी आप ये कृष्ण ही भगवान है उसको कभी भी आप सिद्ध या स्थापित कर ही नहीं सकोगे। जब कर ही नहीं सकोगे फिर क्या होगा? कल कोई कहेगा नहीं ये शनिदेव ही भगवान है, फिर मन में क्या होगा? चंचलता होगी, विचार, मतलब ये विचार में कभी भी हम जो है एक कंक्लूजन पर हम पहुंच नहीं पाएंगे। जब नहीं पहुंचोगे तो भक्ति क्या करोगे, किसके प्रति फिर करोगे, किस लिए फिर करोगे, ये सब निर्णय में भी आप कभी भी पहुंच नहीं पाओगे। और जब नहीं पहुंच पाओगे, आपकी भक्ति है ही क्या?
उसका मूल्य ही क्या है फिर? इसलिए उस भक्ति का कोई फल हमको मिलता नहीं। वर्तमान में हमारी भक्ति नहीं बढ़ने का सबसे ज़्यादा कारण यही है, ना श्री गुरु वचन में विश्वास है, ना शास्त्र वचन में विश्वास है, ना ही किसी चीज पर विश्वास है। विश्वास यदि है तो केवल अपने मन पर, अपने देखी हुई चीजों तक ही विश्वास है। इससे ज्यादा किसी का किसी के प्रति किसी भी चीज में विश्वास नहीं। यही हमारे भक्ति नाश होने का या भक्ति नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यही सब चीजें। तो इसलिए ये जो परंपरा ने जिन प्रमाण वचनों के द्वारा जिस तत्व को स्वीकार किया है, जब तक उन चीजों को नहीं समझोगे, यदि स्वयं नहीं समझोगे दूसरों को क्या समझाओगे? हम नहीं समझा नहीं सकते। तो अभी हम करेंगे प्रयास कि सहज शब्दों में, सिंपल टर्म्स में जो श्री गुरु वर्गों ने स्वीकार किया है, उन चीजों को हम कम से कम सुने तो सही। समझना और पालन करना तो फिर थोड़ी मतलब दूर की बात है। कम से कम हम उन सब चीजों को सुने तो सही। हम उन चीजों से पहले परिचित तो हों, क्या क्या चीज है, फिर हम दूसरों को कह सकते हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो दूसरे। फिर हम ताल टोक के हम कह सकते हैं, देखो सबसे पहले तुम वेद को मानो, फिर हम बात करें। यदि आप क्रिश्चियन है या मुसलमान के पास बात करने जाओगे, वो किस आधार पर बात करता है? कुछ भी बोलो, क्या कहता? नहीं जी, ये हमारे कुरान में नहीं बोलता है ना। आप बोलते हो ऐसी कोई चीज? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं। तो हम चित्रकूट में थे, तो वहां पर गीता प्रेस का दुकान था, वो कामदगिरी पर्वत के पास में ही। तो मन में कुछ चीज था, कुछ देखना था कि भागवतम में, हाँ भागवतम में वो राम का चरित्र है, वो क्या कहा है वो देखना था। तो दुकान में जाकर के वो हमने बोला, मैं और साथ में थे लोग, तो मैंने जाके बोला श्रीमत भागवतम देना, और वो क्या निकाल के देता है? श्रीमद् भगवत गीता, और कहता यही तो आपने मांगा था। मैंने कहा तू दुकान वाला है और दिन भर ये दुकान बेचता है और तुम्हें यही नहीं पता है कि भगवत गीता और भागवतम में क्या फर्क है? ये हालत है। तो इसलिए लोगों को यहां तक भी नहीं पता है कि गीता क्या है, भागवत क्या है, तो सुनने में सेम लगता है। तो इसलिए जब तक हम सतर्क नहीं हुए, सावधान नहीं हुए, हम कुछ नहीं हो सकता। और ये जो वेद के साथ साथ ये सारे जो शास्त्र हैं जो श्री गुरु परंपरा ने स्वीकार किया है, वो सब भी प्रमाण के योग्य हैं। वेद हो गया, पुराणे हो गई, विशेषकर श्रीमद् भागवतम हो गया, और ये रामायण महाभारत आदि, ये सब कुछ प्रमाण के योग्य हैं। और ये रामायण महाभारत और जो पुराण को, ये चांदोग्योपनिषद में पंचम वेद के रूप में इनको स्वीकार किया है। 4 वेद तो ये हो गया, ऋग, यजुर, अथर्व और साम, और 5वां क्या हो गया? पंचम वेद के रूप में इतिहास और पुराणों को स्वीकार किया गया है। इसलिए महाभारत आदि भी पंचम वेद है, ठीक है। और ये भागवतम क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये सारे वेद पुराण इतिहास आदि सबका निचोड़ा हुआ सार फल। तो इसलिए महाप्रभु ने इस भागवत को मूल प्रमाण या निर्भूल प्रमाण के रूप में भागवत को स्वीकार किया। कोई सी भी बात है, कृष्ण है कि नहीं है, मैं कृष्ण का दास हूं कि नहीं हूं, मेरा कृष्ण से क्या संबंध है, नहीं, कोई सी भी प्रश्न का, कोई सी भी बात भागवत आदि के प्रमाण पर ही बोला गया, ना कि मनगढ़ंत रीति से कोई भी बात स्थापित नहीं की। इसलिए शास्त्र को प्रमाण के रूप में, वेद को प्रमाण के जब तक नहीं मानोगे, जब तक आप कहोगे मैंने देखा, मैंने सुना, शायद, तो ये शायद शब्द, ये कौन सा प्रमाण है? हाँ, ये अनुमान प्रमाण है, शायद। अर्थात इसमें संदेह है। पहाड़ में वो धुआं निकला तो संदेह है कि शायद वो ये हो सकता है या शायद ये हो सकता है।
तो इसलिए जब कोई कंक्लूजन नहीं है, निर्णयात्मक कोई बात नहीं है, तब तक वो सब प्रमाण के बेसिस पर हम कहीं पर पहुंच नहीं सकते हैं। और लास्ट में ये बातें हैं जो महाभारत में फिर बोला गया, जो मतलब जो वस्तु चिन्मय है वो वस्तु को कभी भी हम तर्क के द्वारा न जान सकते हैं और ना ही हम उन सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। अचिंत्या खलु ये भावा नातांस तर्केन योजयेत् प्रकृतिव्य परम यच्च तद अचिंत्यस्य लक्षणम। क्योंकि वो चिन्मय है, वो सीमित नेत्र इत्यादि के द्वारा वो सीमा रहित जो वस्तु है, वो वस्तु को जो है हम कभी भी समझ नहीं सकते हैं या जान नहीं सकते हैं। इसलिए तर्क के द्वारा वो वस्तु कभी भी कदापि सिद्ध नहीं हो सकता है।